So hello dear students and respected parents, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025 मतलब कि 2025 के फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं एंड उसके लिए हमने हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड करके आपको बता दिया है कि किस प्रकार से फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना है ताकि किसी भी गलती के कारण हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो इसलिए ये जो वीडियो है आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इस वीडियो को जाकर के जरूर से पूरा वॉच करना ताकि फॉर्म आप घर बैठे भी भर सको और ये भी जान सको कि क्या क्या फॉर्म की ऐसी गलतियां होती है जिनके कारण अक्सर बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। सारी मेहनत करने के बाद भी बच्चा एग्जाम दे नहीं पाता या फिर एग्जाम दे देने के बाद भी उसको जेएनवी में नहीं लिया जाता। तो इस चीज के बारे में प्लीज ध्यान रखना, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अब इस फॉर्म के अंदर मैंने एक आपको चीज बताई थी, हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट। देखिए, फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज फोटो, स्टूडेंट के साइन, स्टूडेंट के पेरेंट्स के साइन और एक चाहिए हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट। लेकिन इसके अंदर एक चीज और भी चाहिए होगी, वो होगा आधार कार्ड। यदि किसी बच्चे का आधार कार्ड अभी नहीं बना हुआ है तो उस बच्चे को अपने माता या पिता का जो है आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा जहां पर यह पता चले कि बच्चा किस जिले का रहने वाला है। तो वो आपको, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अपलोड करना पड़ेगा। यदि आधार कार्ड है तो सिंपल सा वो संख्या डाल करके ओटीपी आएगा और वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात हो गई। अब बच्चे के फोटो भी है, साइन भी है, सब है, लेकिन एक चीज आती है हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट। तो ये हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट क्या है और इसको किस प्रकार से भरना है और इसमें क्या गलतियां नहीं करनी है ताकि फॉर्म में प्रॉब्लम ना हो, आइए हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। साथ ही प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लेकिन लाइक जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, ताकि बच्चों से फॉर्म में गलतियां ना हो। यदि आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ऑलराउंडर बीएसएस एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से आपके बच्चों को घर बैठे नवोदय विद्यालय की कोचिंग देता है, ऑनलाइन कोर्सेज देता है। तो आज अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेते हैं तो 500 रुपए की अतिरिक्त छूट मिल रही है। तो आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्म के बारे में। तो ये है वो सर्टिफिकेट। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको पता होगी 16 सितंबर है। तो 16 सितंबर से पहले पहले हमें जो है ये फॉर्म सबमिट कर देना है। अब इस फॉर्म के अंदर ये हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट कहां से डाउनलोड करना है, सबसे पहले चलिए वो चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। कहां से लेके आओगे इस सर्टिफिकेट को? पहले इसको मिनिमाइज करते हैं, फिर हम चलते हैं हमारे इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट जहां पर है, इंटरनेट के ऊपर आपको जाना है। इंटरनेट के ऊपर जाने के बाद आपको सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस। allrounderbss.com नाम से एक वेबसाइट आपके सामने आएगी। इसी वेबसाइट के अंदर जब आप इसको हटा दोगे, है ना, तो एग्जाम कॉर्नर में फॉर्म्स एंड फॉर्म्स के अंदर JNVST 6 इसको टिक करना है, इसको फॉलो करना है। चलिए एक बार वापस कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ है तो JNVST 6 के ऊपर टिक करना है, इसको बंद कर देना है एंड यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहां पर देखिए डाउनलोड द स्टडी सर्टिफिकेट, है ना, इसको कहते हैं स्टडी सर्टिफिकेट। हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट हम हमारी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो ये स्टडी सर्टिफिकेट जब आप यहां पर टिक करोगे तो ये सर्टिफिकेट आपके फोन में, आपके लैपटॉप में पहुंच जाएगा। इसी का आपको निकालना है प्रिंट आउट और अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब से बोलना है कि इसको भर के दो, साइन करके दो। ठीक है, और अगर हेडमास्टर कहते हैं कि आप खुद इसको भर दो तो आप अपने सही से इसकी सारी जानकारी भर देना। भरनी कैसी है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, ये आपके सामने चीज है हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट यानी कि स्टडी सर्टिफिकेट। सबसे पहले आपको यहां पर बच्चे का फोटो डालना है। यहां पर क्या करना है देखिए, मैं दिखा देता हूं आपको। एक सेकंड, ओके, यहां पर आएगा बच्चे का फोटो। कौन सा फोटो? पासपोर्ट साइज फोटो, है ना। पासपोर्ट साइज फोटो में ये ना हो कि बच्चा हाथ यूं रख के बैठा है, यूं करके बैठा है, मतलब सीधा स्ट्रेट, दोनों कंधे दिखने चाहिए, फेस एकदम सामने होना चाहिए, साफ होना चाहिए। पीछे बैकग्राउंड में ये ना हो कि कोई व्यक्ति बैठा और फोटो खींच लिया।
पासपोर्ट साइज फोटो, जो एक नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो होता है, वो पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो यहां पर चिपकाना है। ठीक है, ये चिपका दिया। ये चिपकाने के बाद सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, यहां पर बच्चे का नाम आएगा। क्या आएगा? बच्चे का नाम। अब बच्चे का नाम कहां से आएगा? बच्चे का नाम उसकी मार्कशीट से लेके आएगा। ये ना हो कि बच्चे ने अपनी मर्जी से, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम है हर्षिता, तो उसने कह दिया मैं हर्षिता सिंह हूं। भाई हो सकता है सिंह हो, राम हो, लाल हो, सोलंकी हो, भाटी हो, भाई बहुत सारे पीछे नाम हम लोग ऐड कर लेते हैं, बट हम हमारी मर्जी से नाम ऐड नहीं कर सकते। जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में चौथी की मार्कशीट होगी, हमारी फोर्थ की जो मार्कशीट होगी, आधार कार्ड होगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, उसके अंदर जो आपका नाम है, जो लीगल नेम है आपका, वही आपको यहां पर भरना है। कुछ भी अपनी मर्जी से ऐड मत कर देना, पहली चीज। तो जैसे कि मैं एक बच्ची का नाम यहां पर भर रहा हूं हर्षिता, तो बिल्कुल सुंदर अक्षरों में, बिना किसी काटा छाटी के, जो सही से स्पेलिंग है, स्पेलिंग में भी कोई गलती नहीं करनी, फालतू स्पेस भी नहीं डाल देना, वो सब आपको यहां पर भर देना है। नेम ऑफ द स्टूडेंट आ गया, ये यहां पर आ गया। ठीक है, हु इज स्टडीइंग इन द क्लास 5th इन, जो अभी 5वीं में किस स्कूल में पढ़ती है या पढ़ता है, तो जैसे कि वो पढ़ता है केवीएम नोबेल एकेडमी, ये मैंने भर दिया, केवीएम नोबेल एकेडमी, ये स्कूल का नाम है, मैंने भर दिया। अब नेम ऑफ द कैंडिडेट, देखिए अब बच्चे का नाम यहां पर भी आया, लेकिन यहां पर इसको है ना कैपिटल लेटर्स में लिखना है, बड़े अक्षरों में, जैसे कि हर्षिता HARSHITA, बड़े अक्षरों में। ठीक है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिख दिया। फादर्स नेम, यानी कि हर्षिता के पापा का नाम क्या है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं मेरे पापा को सम्मान देता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं, भाई सब करते हैं रेस्पेक्ट, तो ये मत क्या कर देना श्री, आगे नाम जी, ये श्री और जी जो है ये यहां पर यूज मत करना, श्री, श्रीमती जी, ये सब यहां पर यूज मत कर देना। ठीक है, क्योंकि फॉर्म के अंदर सिर्फ जो लीगल नेम है आपके पापा और मम्मी का, वो लिखना है। अब लीगल नेम कौन सा? जो आपकी मार्कशीट के अंदर है। जैसे कि आपकी मार्कशीट के अंदर आपके पापा का नाम होगा, जैसे कि ये जो हर्षिता है, इसका मान लीजिए है कैलाश, तो KAILASH स्पेस CHANDRA। तो यहां पर भी हमें क्या देखना है कि पापा का नाम भी कैपिटल लेटर्स में लिखना है। आइए, मदर्स नेम, मम्मी का नाम, तो वो भी एकदम सही से, स्पेस है तो स्पेस, कुछ भी जी, श्रीमती, ऐसा कुछ नहीं डालना है। ठीक है, जो एक्चुअल में है वो लिख देना है। चलिए, अब नेम ऑफ द गार्जियन। नेम ऑफ द गार्जियन का मतलब ये हो गया कि यदि किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं और उसको कोई और, वो बच्चा कहीं और रह रहा है, अपने चाचा के पास, मामा के पास, दादा के पास, दादी के पास, यानी अपने पापा मम्मी को छोड़कर यदि वो कहीं किसी और के पास रह रहा है, और अब वो मानता है कि मेरे पापा मम्मी है ही नहीं या कुछ ऐसा है सीन शॉर्ट, तो वहां पर उस केस में उसको अपने गार्जियन का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि किसी बच्चे के माँ बाप है नहीं, तो उसके चाचा उसको रख रहे हैं, तो वो अपने चाचा का नाम यहां पर लिखेगा। और अगर ऐसा कोई केस नहीं है, मान लीजिए पापा मम्मी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको रख रहे हैं, सब कुछ सही है, तो इस लाइन को खाली छोड़ देना या फिर यहां पर इस प्रकार से कर देना है। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, यदि ये केस है तो आपको करना है। चलिए, अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है एक्चुअल में, वही आपको भरनी है। अब यहां पर गलती क्या होती है? यहां पर गलती ये हो जाती है, जैसे कि किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च, मान लीजिए 5 मार्च। अब 5 अगर आप यहां पर लिखोगे तो कुछ बच्चे यहां पर 5 लिख देते हैं, नहीं, ये गलती नहीं करनी। अगर 5 है तो आपको लिखना है 05, अगर 6 है तो आपको लिखना है 06, और अगर मान लीजिए 12 है, मान लीजिए 12 है तो 1 2 12 आ गया। अगर 2 अक्षरों वाली आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आगे 0 लगाना है और फिर पीछे 5 या जो भी है आपको लिखना है। अब मान लीजिए इसका मार्च है, तो मार्च में भी 0 फिर 3। ईयर में जैसे 2014 है तो 14। वर्ड्स में, अब वर्ड्स में हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 5 मार्च 2014। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब जेंडर क्या है बच्चे का? मेल है, फीमेल है,
यानी कि बॉय गर्ल जो भी है वो आपको लिखना है, सही से लिखना है, गलती मत कर देना। जैसे कि गर्ल है तो गर्ल के ऊपर टिक कर दिया। कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। ओबीसी इस केस में करना है जब आपके पास ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट हो। यदि आपके पास ओबीसी सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी चूज करनी है, और यदि ओबीसी सेंट्रल है आपके पास सर्टिफिकेट तो आपको चूज करना है ओबीसी, या फिर आपकी जो भी कैटेगरी है एसटी, एससी, वो आपको चूज करनी है। ठीक है, तो ये मैंने चूज कर ली। फिजिकली हैंडीकेप्ड यदि कोई बच्चा है तो इसको भरना है, वरना इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, आधार कार्ड ऑफ द स्टूडेंट, यदि बच्चे के पास उसका आधार कार्ड है तो यहां पर उसकी संख्या भरनी है, वरना इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, अब यहां पर आता है PEN नंबर ऑफ द कैंडिडेट, परमानेंट एजुकेशन नंबर। यदि है आपके पास, ये आपको स्कूल वालों से मिलेगा। यदि स्कूल वालों ने आपको दे दिया तो वो आपको यहां पर भरना है, वरना इसको भी खाली छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का जो भी एड्रेस है, जैसे कि है मैं यहां पर भर दे रहा हूं। सपोज कीजिए वार्ड नंबर 4, पोखरण 345021, जो आपका वहां का पिन कोड है। अब यहां पर आता है फोन नंबर। जो कैंडिडेट का फोन नंबर होगा, यानी कि उसके पापा मम्मी के पास ही फोन होगा, मोस्टली बच्चों के पास फोन होता नहीं है, तो वही नंबर आपको यहां पर भर देना है, जो भी आपका फोन नंबर है। मेल आईडी, यदि आप मेल आईडी भरना चाहो तो भरो, वरना मेल आईडी आप खाली भी छोड़ सकते हैं। यदि आपकी मेल आईडी है आपके पास तो एकदम सही से मेल आईडी भर देनी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, अब कुछ बच्चों के हेड के ऊपर, फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर कुछ मार्क होते हैं या इंजरी मार्क होते हैं, वो आपको यहां पर भरना है। जैसे कि मेरे यहां पर हाथ के ऊपर मोल है तो मैं वो लिख सकता हूं मोल ऑन द लेफ्ट हैंड, या इंजरी मार्क है हेड के ऊपर तो मैं लिख सकता हूं इंजरी मार्क ऑन हेड, ये लिख दिया मैंने। वो एक्चुअल में होना भी चाहिए। ठीक है, एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि पापा मम्मी की वार्षिक आय कितनी है। जैसे कि मम्मी भी जॉब करती है, पापा भी जॉब करते हैं। पापा की साल की इनकम है 6 लाख, मम्मी की इनकम है मान लीजिए उनकी भी 6 लाख, तो 6 और 6 हो गए 12 लाख, तो कुल मिला के आपको यहां पर लिखना है 12 लाख। ठीक है, तो जो भी सालाना इनकम है एक्चुअल में, और उसका आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होगा, तो वो सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको इनकम भरनी है। जैसे कि अगर 5 लाख है ओवरऑल, तो ओवरऑल 5 लाख, इस प्रकार से। ये पूरे साल की है, ठीक है, मंथली नहीं है, साल की इनकम। ठीक है, वो हमने भर दी। नेशनलिटी में हमें यहां पर इंडियन भर देना है, ये हमें इंडियन ही भरना है। रिलीजियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका है वो आपको यहां पर भरना है। जैसे कि हिंदुइज्म या फिर हिंदू ओनली, है ना, जो भी है आपका वो आपको भरना है। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम का मीडियम कौन सा, यानी किस मीडियम में एग्जाम फाइट करना चाहते हैं। जैसे कि बच्ची ने यहां पर भर दिया इंग्लिश मीडियम, तो अब इसका एग्जाम इंग्लिश में ही होगा, यानी कि प्रश्न पत्र जो है वो इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, चलिए नेम ऑफ द स्कूल जहां पर बच्ची ने तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा पास की है या फिर पांचवी में है। ठीक है, अब जैसे कि बच्ची ने 3rd पास की है KVM नोबेल एकेडमी, तो उस स्कूल का नाम लिख दिया। अगर ये सेम है तो सेम भर दो, अगर चेंज है तो चेंज भर दो। अब मान लीजिए इस केस में इस बच्ची की सारी स्कूल है सेम है, तो इसने सेम भर दिया। अब स्कूल की लोकेशन क्या है, शहर की है या गांव की है। शहर की अगर है तो उसको भरना है अर्बन, गांव की है तो रूरल। ठीक है, वो स्कूल की लोकेशन बतानी है। स्कूल की लोकेशन क्या है वो आपके स्कूल के हेडमास्टर बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, बच्ची ने या बच्चे ने तीसरी कक्षा किस मंथ और साल में ज्वाइन की थी, तीसरी में कब आई थी। तो मान लीजिए मोस्टली जो होते हैं वो आपको है ना मार्कशीट को देख के बताना है। ठीक है, वैसे मोस्टली क्या होता है अप्रैल 2022 होगा, फिर होगा अप्रैल, मैं अभी है ना 4th की बात कर रहा हूं 2023, और पांचवी होगी अप्रैल 2024। इसी प्रकार से कब पास किया, तो कि मार्च 2023, मार्च 2024,
एंड ये एक्सपेक्टेडली मार्च 2025 में पास हो जाएगी, तो वो आपको भर देना है। नेम ऑफ द ब्लॉक, यानी कि स्कूल कौन से ब्लॉक में है, जैसे कि ये यहां पर हमारे एक सांकड़ा पंचायत समिति है, उसके अंदर आता है, तो वो मैंने लिख दिया सांकड़ा, है ना। तो जो भी आपका होगा वो आपको यहां पर भर देना है। इसी प्रकार से नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिले का नाम क्या है, जैसे कि मैंने भर दिया जैसलमेर। देखो मैं फटाफट भर रहा हूं, लेकिन आपको व्हाइट पेपर होगा आपके पास, उसमें आराम से भरना है, बढ़िया हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो जैसलमेर, भर दिया। स्टेट, कौन सा स्टेट है, जैसे कि मेरा है राजस्थान, तो मैंने राजस्थान भर दिया। ठीक है, ये यहां तक इतना हो गया हमारा। अब आता है कैंडिडेट के साइन, यानी कि स्टूडेंट के साइन यहां पर आएंगे। अच्छे से स्टूडेंट को अपने साइन ये करने हैं, और यही साइन जब एग्जाम में जाएगा वहां पर भी होंगे, ठीक है। अब ये साइन अब उस बच्चे के जो है कंटिन्यू रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अब बच्चे के पेरेंट के साइन, तो जो भी बच्चे के पेरेंट के साइन है वो यहां हो जाएंगे, और यहां पर आपके स्कूल के हेडमास्टर साहब साइन करके सील लगा लेंगे। दैट्स इट। और इसी को आपको क्या करना है, स्कैन करके, और हाँ, अगर आपके स्कूल के हेडमास्टर साहब फोटो के ऊपर सील और साइन करके दे देते हैं तो वो और भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप मांग सकते हैं। ये करने के बाद इसको आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। और इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो मैंने पिछली साल एक बच्ची का फॉर्म फिल किया था, उसका फॉर्म का सर्टिफिकेट का एक थोड़ा सा फोटो है मेरे पास। उसने कुछ ना मिस्टेक्स भी की थी, तो वो मिस्टेक्स भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे कि ये है, तो अब इसको जूम कैसे करेंगे, जूम इन, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहां पर, नॉर्मल सा, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले बच्ची का नाम आया, बच्ची की स्कूल का नाम आया, उसका नाम आया हर्षिता, और उसकी माताजी का नाम आया, डेट ऑफ बर्थ आई, ठीक है। फिर उसकी क्या है डेट ऑफ बर्थ, वो हमने भर दी थी। कैटेगरी कौन सी है, गर्ल है, क्या है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वो नहीं थी। आधार नंबर हमने भर दिया, एड्रेस भर दिया, मोबाइल नंबर भर दिए, साल की इनकम भर दी, सब कुछ भर दिया। केबीए नोबल एकेडमी, ये यहाँ पर थोड़ी सी देखो इसने है ना मिस्टेक कर रखी है, गलती कर रखी है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से भरना है। और ये यहाँ पर देखो उसके स्कूल के हेडमास्टर ने साइन और सील करके दे दिया था। यहाँ पर उसने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो साइन और सील होगा ही होगा, ठीक है। तो ये उसने जैसे कि भर दिया था। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं, तो हमारे एंड्रॉइड ऐप, ये वाला हमारा ऐप है, इंस्टॉल कर लो। अब क्योंकि 6 महीने बचे हैं आपके एग्जाम में, ज्यादा समय है नहीं, जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। हमें 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर लो। ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों ने हमसे कोचिंग ली थी, प्रिपरेशन ली थी, और आज वो जेएनवी सैनिक में पहुंच चुके हैं। देर मत करो, जल्दी करो और अपने बैचेस ले लो। ये आपकी फैकल्टीज है, मैं खुद आपको पढ़ाता हूं, विवेक सर पढ़ाते हैं, ज्योति मैम जो कि जेएनवी की स्टूडेंट रह चुकी है, मेरी जूनियर थी, ये भी आपको अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। आप ये कोर्स जो है हमारे एंड्रॉइड ऐप से ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट live.allrounderbss.com, यहां पर जाकर भी आप ये बैच ऑटोमेटिक खुद ही बाय कर सकते हैं, या आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस दिए गए नंबर के ऊपर। आप एक कूपन कोड AR500 का यूज करके जो है 500 रुपए का एक्स्ट्रा ऑफ ले सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी की भी कोचिंग करना चाहते हैं तो आप ये NC500 यूज करके 500 रुपए का ऑफ ले सकते हैं। सारथी बैच है, सारथी बैच में क्या है, डेली लाइव पढ़ाया जाता है, रात के टाइम में, शाम के टाइम में, जब बच्चा फ्री होता है सब स्कूलों वगैरह से, उस टाइम बच्चा जो है घर बैठा पढ़ सकता है। नोट्स आपको दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट दिया जाता है, एग्जाम के टाइम में मॉडल पेपर दिए जाते हैं। आप जो है ना ये सारा कोर्स वेबसाइट के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, यानी कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप हमारा ले सकते हैं। इसके अंदर क्या फायदा है कि आपको कुछ है ना फ्री मटेरियल मिलता है, बुक्स वगैरह साथ में मिलती है। और यदि आपको बुक्स वगैरह नहीं चाहिए तो आपकी कोर्स की फीस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो आप हमारा सारथी नॉर्मल बैच ले सकते हैं। और एक है सारथी रिकॉर्डेड, इसके अंदर ऑलरेडी सारे वीडियो रिकॉर्डेड पड़े हैं, आप सारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं सारथी रिकॉर्डेड बैच में। उसी के साथ मारुति बैच है,
जेएनवी 9th के लिए, जो बच्चे इस साल 8th में पढ़ रहे हैं उनके लिए, योद्धा बैच है सैनिक स्कूल 6th के लिए, और सुपर बैच है जो सारे बैचेस यानी कि जेएनवी, सैनिक, मिलिट्री, आरएचएस, सब मतलब सारे जो एग्जाम होते हैं सब एक साथ में जो है इस बैच के अंदर आपको प्रिपरेशन दी जाती है। एनसीईआरटी की भी कोचिंग हमारे द्वारा दी जाती है उसी ऐप के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास बेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।